वात पित्तज प्रकृति, मतलब 3 दोष में से 2 दोष आपके एक साथ बढ़े हुए हैं, वात और पित्त। पित्त या कफ बढ़ा हुआ है, कफ या वात बढ़ा हुआ है, तो दैट इज द्वंद्वज प्रकृति इन आयुर्वेदा। द्वंद्वज मतलब दो दोष, द्वंद्व मतलब दो, तो द्वंद्वज प्रकृति मतलब दो दोष आपके एक साथ बढ़े हुए हैं, दैट्स व्हाई इट इज द्वंद्वज। वात पित्त, पित्त कफ, कफ वात, लाइक दैट। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है दो दोष एक साथ बढ़ जाए? ऐसा नहीं होता है। जब दो दोष भी डोमिनेंट नेचर के होते हैं तो देयर इज वन विच इज स्लाइटली मोर डोमिनेटिंग देन द अदर वन, तो फिर उसको प्रधान माना जाता है। लाइक इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, आई एम पित्त प्रधान वात, है ना? तो आई हैव बोथ द टेंडेंसी, आई हैव वातज टेंडेंसी एंड आई हैव अ पित्तज टेंडेंसी टू, बट स्लाइटली पित्त टेंडेंसी इज मोर डोमिनेटिंग इन माई बॉडी, दैट्स व्हाई पित्त प्रधान वात। ये आप कैसे पता करेंगे कि आपका क्या प्रकृति है? हाउ डू यू एनालाइज इट? Now, that's okay. By the body type, you can analyze. But what kind of body type will represent what dosha? आप जब किसी को देखते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं? एकदम उसका जो अपीयरेंस होता है सामने वाले का, तो अपीयरेंस में क्या दिखता है? आप किसी भी आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर की अगर ओपीडी में जाएंगे तो वो आपको क्या ऑब्जर्व करते हैं? द वे यू वॉक इन, द वे यू सिट, एंड योर हाइट, एंड योर बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन, योर स्किन, okay, and the way you sit and talk, and the way you start speaking and explaining about your problems, that is when the analysis starts about the doshas. It's not about कि आप आएंगे फिर हम आपसे बहुत लंबा कुछ कंसल्टेशन करेंगे फिर बोलेंगे नहीं नहीं साहब आपकी ये प्रकृति, नो नो, इट्स नॉट लाइक दैट। इट स्टार्ट्स द मोमेंट यू एंटर द कैबिन, इट इज हाउ वी डू इट। तो कैसे पता चलेगा? आपने कैसे डॉक्टर साहब आपका क्वेरी होना चाहिए, आप कैसे पता कर लेते हो? क्योंकि इसका मैं बताती हूँ, आयुर्वेद में बहुत सारे लोगों को ये लगता है, अलॉट ऑफ पीपल थिंक दैट नाड़ी परीक्षण इज द ओनली वे ऑफ डायग्नोसिस इन आयुर्वेदा। मतलब गलत नहीं है, बट ऐसा कह देना मतलब ये एक वैलिड स्टेटमेंट नहीं है। दे आर 10 वेज ऑफ डायग्नोसिस इन आयुर्वेदा, दशविध परीक्षा बोली गई है। तो नाड़ी परीक्षण तो उसमें से एक तरह का डायग्नोसिस है वो, है ना? जीवा से परीक्षण होता है, मल से परीक्षण होता है, मूत्र से परीक्षण होता है ना? आपके स्त्रोत से परीक्षण होता है, आपके दोष से परीक्षण होता है, ठीक है? हाँ, नेत्र से होता है। एंड नेचुरोपैथी हैज दिस आइरिस डायग्नोसिस आल्सो, so just looking into your eyes they can tell you about the disease which is quite like what the doctor is doing. The doctor is just looking into your eyes. So this is the beauty of these pathies na. वो देख के क्यों लिख लेते? दैट इज व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग यू। द मोमेंट यू एंटर, द वे यू आर सिटिंग, है ना? कफ प्रकृति व्यक्ति होगा ना बहुत आराम से बैठेगा, हाँ साहब। और पित्त प्रकृति व्यक्ति होगा ना वो बहुत अटेंटिव, अच्छा अच्छा ठीक है, हाँ। और वात प्रकृति व्यक्ति होगा पता नहीं क्या कर रही है यहाँ के वो अपनी एक्टिविटीज में एंगेज होंगे, दैट इज हाउ इट इज। तो चलिए आगे बात करते हैं। नहीं, इट वॉज ऑलवेज लाइक दिस, बट अर्लियर मतलब मैं ऐसा बोलूंगी कि देयर इज एन एरा फॉर एवरीथिंग। एक समय था जब नाड़ी परीक्षण भी प्रिडोमिनेंटली किया जाता था, है ना? वो डायग्नोस द दैट वे ऑफ डायग्नोसिस वाज प्रिडोमिनेंटली एक्सेप्टेड एंड नाउ इट हैज इवॉल्व। लोग बोलते हैं आप कि आप एमआरआई क्यों लिख दिए, आप एक्सरे क्यों लिख दिए, यू आर एन आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर। सी दिस आर द टूल, एमआरआई इज अ टेक्नोलॉजी, ओके, इट कैन बी यूज्ड बाय एनीवन। It is not like कि only these particular kind of doctors can use it. It is a technology. It can be used by anyone to diagnose or to assess, है ना? उसके अकॉर्डिंग फिर आपको इंटीग्रेट करके नेचुरोपैथी एंड आयुर्वेदा को देन यू शुड गो फॉर ट्रीटमेंट। तो हमने वात के गुण के बारे में पढ़ा, मैंने आपको बताया जितनी भी गति हो रही है, जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है बॉडी में, दैट इज वात दोष। एंड पित्त के बारे में हमने समझा कि जितना भी, अच्छा पित्त लोगों का एक बहुत अच्छा गुण होता है, वो दे आर वेरी गुड इन लीडरशिप, दे हैव अ वेरी शार्प मेमोरी। वात प्रकृति व्यक्ति क्या होगा, आप में से कुछ लोग होंगे अभी जिसको बहुत अच्छे से सब कुछ समझ में आ रहा होगा, एकदम 100% दे विल बी अब्सॉर्बिंग माई वर्ड्स,
और मैं द मोमेंट आई विल वॉक आउट एंड 30-40 मिनट्स आफ्टर इट एवरीथिंग विल बी वॉश्ड आउट। 30-40 मिनट्स किसी को 1-2 दिन रिटेन हो जाएगा एंड देन दैट गॉन, दैट इज गॉन। दैट इज वात मेमोरी। पित्त प्रकृति व्यक्ति को बोले नहीं नहीं वो तो उसके बाद डॉक्टर साहब ने वो बताया था ना, हाँ 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 वैसा बताया था, दैट इज पित्त मेमोरी। वो रिटेन तो करेंगे पर उतना जल्दी रिकलेक्ट नहीं कर पाएंगे मेमोरी में। एंड कफ मेमोरी, नहीं नहीं साहब आपने इतनी बजे इतनी सेकंड पे ये बात कही थी। दे रिटेन एवरीथिंग। पर उनको समय लगता है समझ आने में, उनको समय लगता है। वो एब्जॉर्ब भी धीरे धीरे करते हैं चीज़ों को। उनकी जो चीज़ों को लेके अंडरस्टैंडिंग होती है वो भी बहुत स्लो होती है। दे अंडरस्टैंड थिंग्स स्लोली, दे लर्न थिंग्स वेरी स्लोली, बट वंस दे लर्न एनीथिंग ना, दे डोंट फॉरगेट इट थ्रू आउट देयर लाइफ टाइम। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ कफ दोष। सबसे अच्छा दोष होता है कफ दोष। सबसे मतलब मैच्योर दोष होता है कफ दोष। एंड पित्त इज द मीडियम दोष। और सबसे मतलब हीन दोष जो होता है सबसे दैट इज वात। इसलिए वात को बहुत बैलेंस करके रखना चाहिए। दैट इज वाई यू शुड डू योगा प्रॉपरली। यू शुड डू अनुलोम विलोम। आप जब अनुलोम विलोम करते हैं, यू बैलेंस योर प्राणवायु, द एयर एलिमेंट इन योर बॉडी, यू आर बैलेंसिंग इट व्हेन यू आर डूइंग प्राणायाम। आपको इसीलिए प्राणायाम करने के बाद में बहुत रिलैक्स फील होता है। क्यों फील होता है? क्योंकि आपका जो विटिएटेड वात दोषा था उसके कारण जितनी हमारे अंदर हड़बड़ी थी, जो हैसलनेस था, वो सब एकदम से कंट्रोल होता है। बिकॉज ये बैलेंस योर प्राण वायु, ये बैलेंस द एयर एलिमेंट इन योर बॉडी। सो दैट्स व्हाई प्राणायाम इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो वी डिस्कस अबाउट द वात पित्त। पित्त के क्या कर्म होते हैं, वो एक्शंस जो होते हैं पित्त के, उसके बारे में हमने समझा। दैट इट हेल्प्स इन डाइजेशन। आपको जो भूख लगती है दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ पित्त। आप में से कुछ लोग होंगे जो बोलोगे इतनी भूख लगती है फिर भी खाने को नहीं दे रखा है डॉक्टर ने, भूखे मरे जा रहे हैं। वो जो भूखे मरते हैं ना, दैट इज पित्त। और बोले डॉक्टर साहब लिखना है तो लिखो, नहीं तो मत लिखो, मुझे भूख लगती ही नहीं। दैट इज कफ। है ना, मंद होती है, क्योंकि अग्नि जो होती है वो बहुत मंद होती है, वेरी माइल्ड। और पित्त की जो अग्नि होती है वो तीक्ष्ण होती है, मैंने बताया बहुत तीक्ष्ण होता है। तो उनका अग्नि भी बहुत बड़ी हुई होती है, तीक्ष्ण अग्नि होती है। तो आप अगर तेज आंच पे खाना बना रहे हैं तो आप फिर बहुत सारा खाना पकाएंगे तो वो पकेगा ना वो, वरना चिपक जाएगा। तो यू नीड टू अलॉट ईट अलॉट ऑफ थिंग्स ना। आप एक हैवी मील लेंगे तो लग सकता है हाँ आप कुछ खाया लग रहा है, ठीक है अब आगे बोलो क्या है। दैट इज पित्त। वात प्रकृति व्यक्ति क्या बोलेंगे? तेरे को कभी तो भूख लगती है कभी नहीं लगती है, क्या है? उनकी जो अग्नि होती है वो विषम होती है। तो समटाइम्स एट टाइम्स दे फील लाइक आई एम सो हंग्री, आई वांट टू ईट अ लॉट, आई वांट टू ईट अ हैवी मील, और आज मेरा मन नहीं है। तो दैट इज वात। उनकी जो अग्नि होती है वो विषम होती है। तो विषम अग्नि का ये लक्षण होता है कि कभी तो वो बहुत तीक्ष्ण हो जाती है और कभी बहुत मंद हो जाती है। पित्त की जो जठर अग्नि, आई एम टॉकिंग अबाउट द जठर अग्नि। जठर अग्नि इज बेसिकली द डाइजेस्टिव फायर इन योर बॉडी, ओके, विच डाइजेस्ट द फूड इन योर बॉडी। तो पित्त की जो जठर अग्नि होती है इट इज वेरी तीक्ष्ण, वेरी शार्प। आपको तुरंत अगर उनको भूख लगी उनको खाने को चाहिए, वरना वो फिर। और कफ के जो लोग होते हैं उनको बहुत कम होता है उनका अग्नि। तो कफ प्रकृति व्यक्ति को बहुत कम कम खाना चाहिए, बहुत मात्रावत भोजन करना चाहिए। अगर वो ज्यादा हैवी मील्स ले लेंगे तो उनको इंडाइजेशन हो जाएगा, दे विल नॉट बी एबल टू डाइजेस्ट इट प्रॉपरली। इसलिए ये मैं आपको इसलिए इतना डीपली समझा रही हूँ कि जब आप खाना खाते हैं यू शुड ऑलवेज थिंक अबाउट योर अग्नि। आचार्यों ने इसका बहुत वर्णन किया है। मतलब आयुर्वेद में जब हमको कॉलेजेस में सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, तो दे टीच अस दैट ऑलवेज ऑलवेज ट्रीट द अग्नि ऑफ दैट पर्सन। अगर आपकी अग्नि ठीक है तो यू विल बी हेल्दी। हाउ कैन यू ट्रीट दैट? सबसे पहले तो अपनी जीवा को संतुलन में कीजिए, है ना। और मात्रावत भोजन करिए। मात्रावत भोजन मतलब
जितना आपको भूख है, आयुर्वेद में इसको मैं आपको थोड़ा सा और डिस्क्राइब करती हूँ। मात्रावत भोजन किसको बोलेंगे? आचार्य ने बोला है कि कुक्षी मतलब जो आपकी डाइट है, जितनी भूख है आपकी, उसके 3 भाग कर दीजिए। ठीक है, डिवाइडेड इनटू 1/3। 1/3 ही आपको केवल खाना खाना है। 1/3 शुड बी फिल्ड विद वाटर एंड 1/3 शुड बी रिमेन विद एयर, सो दैट यू डाइजेस्ट इट प्रॉपरली। तो अगर आपका मन है कि आज तो मैं 6 रोटी खाऊं, तो 6 मत खा लेना, 3 खा लेना। ठीक है, बाकी का भाग वात के लिए रिक्त रखना, खाली रखना। ठीक है, और उसके 1 मुहूर्त बाद, ऐसा बोला गया 1 मुहूर्त, 1 मुहूर्त मतलब आफ्टर 45 मिनट टू इट, और 45 to 50 मिनट्स टू इट यू शुड हैव सम वाटर। क्यों बोला है? आप सोच सकते हैं कि क्यों बोला होगा 1 मुहूर्त बाद पानी क्यों पीना है? आप जब खाना खाते हैं ना, जब आपको भूख लगी, तो पित्त बढ़ा हुआ है इसीलिए भूख लगी, तो आपने खाना खा लिया। अब वो तो अग्नि पे पूरा बाहर आ गया है, पूरा आपकी जो अग्नि है, दैट फायर इज completely consumed in digesting your food, whatever the meal you have taken। तो फिर क्या दोष बढ़ेगा वहां पे? सो अपोजिट टू पित्त, जैसे ही आफ्टर यू फिनिश योर मील ना, कफ इज देयर, कफ इज प्रीडोमिनेंट, दैट्स व्हाई यू शुड नॉट हैव सम एनी वाटर। तो आपको पानी पीना आप 1 मुहूर्त बाद पीजिए। क्यों? 1 मुहूर्त बाद फिर पित्त का काल स्टार्ट होता है, भोजन का पाचन फिर स्टार्ट होता है, तब आपको पानी पीना चाहिए, ताकि भोजन का सम्यक पाचन हो। आप इमेजिन करिए, आप खाना, यू आर कुकिंग योर फूड, और जब खाना रखा हुआ है आंच पे, अब आपने उसमें सब्जी का छौंक लगा दिया, और फिर क्या करते हैं हम छौंक लगाने के बाद? क्या करते हैं? यू ऐड सम वाटर टू इट एंड देन यू कवर इट, and then how then it is it gets cooked na, to add some water to it na, but that water you need to add in with the time। अगर आप कफ के काल में पानी पी लेंगे जस्ट आफ्टर ईटिंग योर फूड, इफ यू विल हैव सम वाटर, देन यू विल नॉट बी एबल टू डाइजेस्ट योर मील प्रॉपरली, एंड दैट विल लीड टू इंडाइजेशन और एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिन्स इन योर बॉडी। पर अगर पीना हो आपको भोजन के दौरान में पानी, तो एक एक घूंट पी सकते हैं। ठीक है ना? अष्टांग शास्त्र में बताया गया है कि भोजन के मध्य में अगर आपको बहुत ही है कि नहीं पानी पीना ही है, तो 1 से 2 घूंट पानी आप पी सकते हैं। वो उतना ही पीना है, मुख शोधनाट मतलब मुंह को साफ करने उतना, ताकि वापस से आपकी जो टेस्ट बर्ड्स है वो एक्टिव हो जाए, और वापस से आपको खाने का जो स्वाद है वो उसी तरह से आए जैसे पहले बाइट में आ रहा था। तो वी वर डिस्कसिंग अबाउट मात्रावत, मात्रा क्या क्या। सो दिस इज ऑल अबाउट कि जब आप मात्रावत भोजन करते हैं, आप यहाँ पे आपको जब खाना खिलाया जा रहा है, तो यू कैन सी बहुत लिमिटेड क्वांटिटी दी जाती है। हाँ, पर उसमें वेराइटीज कम होती होंगी, बिकॉज दैट इज बिकॉज आपका जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग। बट चपाती इस खा रहे होंगे तो 2 ही चपाती देते हैं, देते ही नहीं है। तो फिर आपको वो अच्छे से बॉइल्ड डाइट खिला रहे हैं, दैट मीन्स दे वांट कि आपको वीकनेस भी नहीं हो, बट आपकी बॉडी डिटॉक्स भी हो, और वेट भी लूज करें। वेट लूज करने के लिए तो फास्टिंग करना चाहिए, खैर। So we understood about this कफ दोषा एंड वात दोषा एंड पित्त दोषा। सो कफ, कफ क्या करता है बॉडी में? जितना भी म्यूकस है आपकी बॉडी में, दैट रिप्रेजेंट्स द कफ, योर synovial fluid, your cartilages, everything this, okay, and every fluid is the cuff in your body। ठीक है ना? तो क्या होता है अर्थराइटिस में? डॉक्टर साहब घुटने घिस गए, है ना, तो जो फ्लूइड है वो आपका खत्म हो गया, दैट डॉक्टर्स अमूमन ऐसा बोलते हैं, जो साइनोवियल फ्लूइड है वो खत्म हो गया। बहुत ही लेमन लैंग्वेज में डॉक्टर्स बताते हैं आपका तो ग्रीस खत्म हो गया। तो दैट ग्रीस, दैट इज कफ। ओके ना? सो दैट दैट इज कफ। आप जब आंखें खोलते हैं बंद करते हैं,
तो ये जो आंखों में आपको लश्कर दिखता है, ये जो पानी है, दैट इज कफ। ठीक है ना। बेसिकली कफ का जो काम होता है वो संधि बंधन करने का काम होता है, आपके जॉइंट्स को स्टेबिलिटी देने का काम होता है ना। वात जो है वो गति करता है। अब मैं अगर अपने हाथ को ऐसे घुमाऊं तो दैट इज वात। पर इस ये मेरे रिस्ट जॉइंट में जो ये जॉइंट है मेरा, दैट इज बिकॉज ऑफ कफ। ये जो हड्डियों को जोड़े रखा है, दैट इज कफ। ठीक है ना। सो दैट इज हाउ कफ इज ऑल अबाउट। तो जब आप प्रकृति परीक्षण करते हैं, तो प्रकृति परीक्षण करते वक्त अब आपने ये ध्यान रखना है कि कोई भी व्यक्ति कैसे आ रहा है अंदर, कैसे चल रहा है, कैसे बोल रहा है, कैसे मुस्कुरा रहा है, कैसे देख रहा है। ठीक है ना। उसका बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, उसका फिजिक कैसा है, उसके हेयर्स कैसे हैं, उसकी आईज कैसी हैं, उसके लिप्स कैसे हैं, उसकी स्किन टोन कैसी है, उसके नेल्स कैसे हैं। दिस इज ऑल यू नीड टू ऑब्जर्व। तो ये ऑब्जर्व करके क्या देखने मिलेगा? देखिए, वात प्रकृति व्यक्ति जो होता है, वात पीपल विल हैव शॉर्ट हाइट काइंड ऑफ ना, वो शॉर्ट हाइटेड होते हैं। पित्त व्यक्ति जो होता है वो मीडियम हाइट का होता है। और कफ प्रकृति व्यक्ति को देखोगे ना, किसी किसी को बोलते हैं ना, उसका बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन ही बहुत ब्रॉड होता है। उनके जो जॉइंट्स होंगे वो बहुत बड़े बड़े होंगे, स्थूल दिखता है उनका शरीर। सो दैट इज बिकॉज ऑफ कफ। ठीक है ना। कुछ लोग होते हैं जिनका हाइट बहुत होता है बट दे आर वेरी लीन एंड थिन, दोज आर नॉट कफ पीपल। कफ पीपल जो होते हैं वो दिखने में बड़े अट्रैक्टिव से दिखते हैं। क्यों अट्रैक्टिव से दिखते हैं? उनकी स्किन शाइन करती है, वो बैठे बैठे हंसते रहते हैं, वो बड़े प्यार से देखते हैं। ठीक है ना। तो जब आप वात वाले व्यक्ति की आंखें देखेंगे तो उनकी आंखें आपको मोस्टली ड्राई दिखेंगी। पित्त प्रकृति की जो आईज होंगी वो येलोइश और रेड, लाल जल्दी हो जाती है उनकी आंखें, पर थोड़ा पीलापन लिए होंगी उनकी आंखें। कफ प्रकृति की जो की जो आंखें होती हैं, वो सबसे सुंदर आंखें जो होती है वो कफ प्रकृति व्यक्ति की होती है। बड़ी बड़ी आंखें, पूरा उसमें लश्कर रहेगा, शाइन रहेगा, है ना। ये जो आपका कॉर्निया ये भी एकदम वाइट रहेगा, दैट इज कफ प्रकृति। वात प्रकृति जो पुरुष होंगे उनकी जो बाल रहेंगे वो बहुत ड्राई रहेंगे, थिन रहेंगे। अगर आपके अपने अपने बालों को देखिए जरा, आपके बाल अगर बहुत थिन है टेक्सचर में, अगर बहुत ड्राई है, तो दैट रिप्रेजेंट्स द वात। पित्त प्रकृति व्यक्ति जो रहते हैं, दे हैव प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर इन अर्ली एजेस, तो उनके बाल बहुत जल्दी पकते हैं, पर उसमें लश्कर होता है बालों में, दे हेयर्स डोंट लुक ड्राई। ऐसे कफ प्रकृति व्यक्ति जो होंगे उनके बड़े घने काले लंबे सुरक्षित बाल तो वो कफ प्रकृति व्यक्ति के होंगे। ठीक है ना। उसके बाद हम आएंगे तो आप लिप्स देखेंगे तो वात प्रकृति व्यक्ति के जो लिप्स रहेंगे वो मोस्टली क्रैक्ड लिप वो रहेंगे, हाँ, कटे फटे रहेंगे काफी। पर कफ प्रकृति व्यक्ति के जो लिप्स होते हैं वो बड़े पिंक और शाइनी से रहते हैं हमेशा। वो लिप बाम नहीं भी यूज करे तो उनके लिप्स जो है शाइन करते हैं। तो देन यू कैन अंडरस्टैंड दैट दैट पर्सन इज पित्त प्रकृति। फिर उसके बाद में बॉडी कंस्टिट्यूशन हमने देख लिया, जॉइंट्स हमने देख लिए, हमने उसकी स्किन देखनी है। तो कफ प्रकृति लोग जो होते हैं ना वो बड़े अट्रैक्टिव से दिखते हैं, एक अलग सा ऑरा और एक ग्लो दिखता है उनके अंदर, है ना। वो बड़े, उनका मतलब आयुर्वेद में ऐसा बोला गया है, कफ प्रकृति लोग जो होते हैं बड़े सौम्य दिखते हैं। मतलब उनको देख के आंखों को बड़ा अच्छा लगता है कि अरे कितना अच्छा, कोई होता है ना जिसको देख के लगता है कि अरे कितना अच्छा सा एक व्यक्ति है ये। तो दैट इज बिकॉज ऑफ हिज कफ कॉन्स्टिट्यूशन। पित्त वाले व्यक्ति जो होंगे वो थोड़े से काइंड ऑफ चुप बैठेंगे तो भी लगेगा कि थोड़ा सा ये एरोगेंट या एटीट्यूड हो सकता है। वो उनके फेस पे रिफ्लेक्ट होता है, दे आर नॉट लाइक दैट, बट वो उनके नेटिव दोषास के कारण ऐसा रिफ्लेक्ट होता है उनके फेस पे। ऐसे वात प्रकृति व्यक्ति जो होते हैं वो उनका शरीर जो होता है थोड़ा सा, उनका जो बनावट होता है वो थोड़ा सा अनइवन सा रहता है ना। उनके जो बोन्स रहेंगी, जो जॉ लाइन रहेगी वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट रहेंगी।
वात प्रकृति लोगों की। ऐसे फिर आप बात करते हैं, फिर हंसी मजाक होता है, तो आप दांत भी देख लीजिएगा तब। तो वात प्रकृति व्यक्ति के जो दांत होंगे ना, बड़े टेढ़े मेढ़े होंगे। नॉर्मल एज में, युवा अवस्था में जब देखेंगे, तो जो वात प्रकृति व्यक्ति होता है उसके दांत बड़े टेढ़े मेढ़े होते हैं। तो आप देखेंगे ना, किसी के दांत बहुत टेढ़े मेढ़े से हैं, किसी का कोई एक दांत ऊंचा है कोई नीचा है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ वात दोष। फिर आपने ऑब्जर्व किया होगा अपनी फैमिली में, अपने नियर बाय में हम लोग एक दूसरे को ऐसा कमेंट करते हैं, अरे तेरे दांत तो बहुत पीले रहते हैं। दैट इज बिकॉज ऑफ पित्त। तो जो पित्त प्रकृति लोग होंगे ना, उनके जो दांत रहते हैं, आप उनसे कितना ही दांत घिसवा लो, कितना ही वो ब्रश कर लें, बेचारे दिन में 3 बार भी ब्रश करेंगे ना, तो भी उनके दांतों का जो टेक्सचर है वो येलो से क्रीम हो जाएगा, वाइट नहीं होगा। क्योंकि वो उनकी नेटिव दोषास है, उनकी नेटिव प्रकृति वैसी है, पित्त की प्रकृति। ऐसे ही कफ प्रकृति व्यक्ति है ना, वो बड़े अच्छे लगते हैं मुस्कुराते हुए, सुंदर मोती जैसे दांत। उसके बाद आप सामने वाले के नेल्स ऑब्जर्व करिएगा। तो जो वात प्रकृति व्यक्ति होता है उसके नेल्स बहुत ड्राई होते हैं। आप अपने नेल्स को देखिए, अपने आप को एनालिसिस कीजिए। जब मैं ये सब बता रही हूँ तो खुद को एनालिसिस करने की कोशिश करिए। मैं एंड में पूछूंगी आप लोगों ने क्या एनालिसिस किया, आपका क्या क्या प्रकृति है। तो जो वात प्रकृति लोग होते हैं ना, उनके बड़े ब्रिटल होते हैं नील्स, और बहुत ड्राई होते हैं, है ना। मतलब उनको क्या बोलते हैं, एक वो ट्रांसपेरेंट सा, जो मैं नेल पेंट्स लगाती नहीं हूँ, पर जो लगाते हैं उन्हें पता होगा, वो एक ट्रांसपेरेंट वाला जो नेल पेंट। हाँ, वो दैट दे नीड टू यूज। और पित्त प्रकृति व्यक्ति जो होते हैं उनके नेल्स बहुत सॉफ्ट होते हैं और लिटिल लश्यर रहता है। और कफ प्रकृति के जो लोग होते हैं उनके जो नाखून रहेंगे वो स्थूल रहते हैं। स्थूल मतलब आप उनको आसानी से ऐसे तोड़ नहीं सकते। हाँ, थोड़े डेंस होते हैं वो, और बहुत लश्यर होता है उसमें। एक अलग सी जो पिंकिश होते हैं उनके जो नेल्स होते हैं ना, वो काफी। तो दैट इज बिकॉज ऑफ द कफ इन योर नेल्स। ठीक है ना। फिर अग्नि का तो हमने डिस्कस कर ही लिया। वात वाले व्यक्ति को कभी बहुत भूख लगेगी नहीं लगेगी। पित्त प्रकृति वाले व्यक्ति, दे आर ऑलवेज हंग्री, वेरी हंग्री। एंड कफ प्रकृति लाइक, हाँ ठीक है, आई नीड टू ईट इन क्वांटिटी, लाइक दैट। फिर जब सामने वाले से आप बात करोगे तो बोलोगे, नो आई हैव अ वेरी डिस्टर्ब डाइजेशन, आई फील गैस्ट्रिक ऑफन, है ना, ऐसा कोई बोलेगा। आई फील ब्लोटिंग ऑफन, and someone will say I feel constipated often. So why so? That is because of the doshas. हमने वात में देखा, वात विशद होता है, विशद मतलब हार्ड, है ना। तो वात प्रकृति वाले लोग मोस्टली कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं।